नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DSAI न्यूज़ में। आज डेंटल सर्जन एसोसिएशन ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है श्रीमती सुनीता दुग्गल जी। श्रीमती दुग्गल जी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रह चुकी हैं। इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिरसा हरियाणा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। डेंटल सर्जन्स के इश्यूज के बारे में हमने उनसे डिस्कशन किया और उन्होंने इस बात की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस करी कि डेंटल सर्जन्स के इश्यूज को नेशनल प्लेटफॉर्म पे उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि पार्लियामेंट में सारे ज़रूरी मुद्दों को वो उठाएंगी ताकि डेंटल फिटर्निटी का फ्यूचर ब्राइट हो सके। आइए इस इंटरव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से हम देखते हैं। सुनीता दुग्गल इनकम टैक्स विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में काम कर चुकी हैं, जबकि उनके पति राजेश दुग्गल भोंडसी में सेकंड IRB में कमांडेंट हैं। सुनीता दुग्गल मूल रूप से भिवानी की रहने वाली है। सुनीता ने हिसार के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में डिग्री ली और उसके बाद IRS बनी। 1990 से लेकर 2014 तक आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रही। 2014 में सुनीता दुग्गल ने IRS के पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। A warm welcome to all of you. So we are here in DSAI News. So we are glad to announce you that we are with one of the most credible politician of the country, Srimati Sunita Duggal ji. She is an Indian politician and current member of parliament from Sirsa parliamentary constituency and currently the only woman member parliament of India from Haryana. So she has served in income tax department for 22 years at various posts. She took VRS from Indian Revenue Services as an assistant commissioner of income tax. Her husband is also a reputed Indian police services officer from Haryana cadre. So we are very glad to find ma'am with DSAI News. Along with that, we have Dr. Robin Malik. He is the National Secretary of DSAI. And we have Dr. Akhilesh Tripathi representing the young dental surgeons. He is a National Campaign Coordinator from DSAI. So before starting the interview, I would like to ask Srimati Sunita Duggal ji said that what is the role you think about the dental surgeon in a national building? Because due to the current pandemic situation, हमारे situation इतनी खराब हो गई थी कि healthcare sector का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल सामने आया। तो उसी तरह से डेंटिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है किसी भी कंट्री के लिए। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग? थैंक यू सो वेरी मच शैलेंद्र जी, रोबिन जी। You know what I think in this pandemic, actually the dentists are not properly used the way they should be utilized. क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो मोस्ट वल्नरेबल क्लास है इस पेंडेमिक में, और कितने हमने देखे हैं कि वो लोग जो हैं इस बीमारी से जो है वो सफ़र कर रहे हैं और उनको डे नाइट उनको जो है वो सर्विस अपनी देनी पड़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम डेंटिस्ट को भी जो है एक्टिवली अगर उनकी भी हम पार्टिसिपेशन रखें तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई डोंट नो कि इस तरफ को बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद नहीं गया, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो है आपकी बात को सही माध्यम से और सही जगह पर हम रख सकें, क्योंकि जितने भी आपने जो मुझे जो फीडबैक दिया और वो सभी आई जस्ट गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, और मुझे लगा कि इन रियल मीन्स जो आज की डेट में जो डेंटिस्ट हैं दे आर इन पैथेटिक सिचुएशन, और ऐसे उसमें बहुत ज़रूरत है कि उनको हम साथ लेकर चलें, क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं भी और डॉक्टर्स नहीं भी हैं। आई मीन एक ऐसी सिचुएशन में वो हैं कि कोई जो उनकी एजुकेशन में कहीं कोई किसी तरह से कमी नहीं रहती है। बीइंग अ मेडिकल बैकग्राउंड में मैंने भी जैसे पहले प्री मेडिकल किया और रादर आई आल्सो वांट टू बी एन डॉक्टर, तो वो समहाउ सिचुएशन नहीं हुई और फिर मैंने BSc मेडिकल किया एंड आफ्टर दैट MSc केमिस्ट्री किया और उसके बाद फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आफ्टर दैट दिस पॉलिटिक्स। तो मुझे लगता है कि जो डेंटिस्ट जो होते हैं, MBBS जो करते हैं और BDS जो करते हैं, उनके कहीं पर भी पढ़ाई में कहीं कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, लेकिन उनकी इतनी जो पढ़ाई है और उनको जो इतनी उनकी मेहनत है
उसको मुझे लग रहा है कि अभी अभी जो है वो ठीक से रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस जो है, गवर्नमेंट जॉब्स इतनी नहीं है, ऐसे उसमें उनको फिर अपना प्राइवेट जो है वही अपना क्लिनिक खोलना पड़ता है। लेकिन ऐसे उसमें भी इंडिया में जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो है अपनी ओरल हेल्थ के लिए अभी शायद इतना जो है अभी नहीं लोग मैं कहूँगी कि अवेयर हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि आपको ये लगता है कि बहुत अच्छे आप टूथपेस्ट जो है वो ले आए, कहीं सेंसेशन हो रहा है तो तब दूसरी तरह के टूथपेस्ट ले आए, तो दैट्स ऑल। आई थिंक मुझे लगता है कि उसके बाद ये लगता है कि अब इसके बाद और किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती है। फिर व्हाई डू नीड अ डेंटिस्ट, आप इतना जो है उसको आप जाकर उसको पे करें, तो ऐसा नहीं लगता कि हमें अननेसेसरी जो है वो डेंटिस्ट के पास जाकर पैसा वेस्ट करने की जरूरत है। तो इन रियल मीन्स आई फील लाइक मैं मतलब फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई फेल्ट दैट यू पीपल रियली नीड सम काइंड ऑफ आई मीन हेल्प एंड सम काइंड ऑफ आपका कहीं पर कोई जो इस तरह से बात को रखा जाए। और आई जस्ट वांट टू आस्क, आप लोगों से ही मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी तक आप लोगों ने अपने इसके लिए क्या कुछ किया है, मतलब कहाँ पर आप लोगों ने अपनी बात को रखा है, और कितना आप लोग जो है किस किस से अभी तक मिल पाए हैं और किस तरह से, ये थोड़ा सा मैं एक बार आप लोगों से ही जानना चाहूंगी, क्योंकि एक बार मुझे ये फीडबैक मिल जाएगा तो उसके बाद मैं फिर आगे क्या हम लोग इस उसमें कर सकते हैं तो मैं उसके लिए कोशिश कर पाऊंगी। बिल्कुल सही बात है मैम। हमारे जो नेशनल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर रॉबिन मलिक हैज बीन देयर फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स, 10 साल से कोशिश कर रहे हैं डेंटल सर्जन्स की सिचुएशंस को देखते हुए। नेशनल लेवल पे कोई जॉब्स नहीं इस तरह से मैसिव निकली हैं और डेंटिस्ट्री का जो नंबर है काफी इंक्रीज किया है। आई थिंक इनका कैंपेन है डॉक्टर रॉबिन मलिक का सेव डेंटिस्ट सेव डेंटिस्ट्री करके, जिसमें करीब 1 लाख डेंटल सर्जन जुड़ा हुआ है ऑनलाइन माध्यम से, और कहीं ना कहीं हमारे इंटरव्यू को वो देख रहे होंगे किसी ना किसी माध्यम से। डॉक्टर रॉबिन मलिक, आपके कैंपेन के बारे में बताइए मैम को, इफ यू कैन मेक हर अंडरस्टैंड। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू वेलकम यू, थैंक्स फॉर गिविंग अस टाइम। मैम, सबसे पहले जैसे कि पेंडेमिक हमारा लाइक 21 मार्च को जो है अनाउंस किया गया था लॉकडाउन, just on the second day only I wrote to the central health minister and PMO and every state's ministries that कि जैसे कि हमें like we are population of 136 crores और हमारे डॉक्टर्स की कमी है, और कोविड की बात करें, कोविड में सैम्पलिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर टू कंट्रोल। तो मैंने उनको सबको लिखा था कि बिकॉज जो हमारी एमबीबीएस जो मेडिकल पावर है, एमबीबीएस डॉक्टर्स या एमडीएमएस जो हैं दे आर लिमिटेड, और एक क्या है कि हम उनको अपनी इनकी जो पावर है उसको हम एग्जॉस्ट कर रहे थे क्योंकि वो सैम्पलिंग में यूज किए जा रहे थे। देन वी ऑफर्ड लाइक कि बिकॉज वी आर द ओरल सर्जन, सो वी डील विद द ओरल कैविटी, सो वी आर द बेस्ट वन टू टेक द सैंपल फॉर द कोविड। तो हमने सबको लिखा कि आप जो एक 2.5 लाख जो 2.77 लाख जो हमारे डेंटल सर्जन हैं उनको गवर्नमेंट जो है सैम्पलिंग के लिए यूज करे, बिकॉज सबके क्लिनिक शट डाउन थे, सब सफर कर रहे थे 4 महीने से। अभी मैंने जस्ट लास्ट वीक मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, 4 महीने से मैंने अपना क्लिनिक बंद किया हुआ, सभी सफर कर रहे थे और पूरा देश सफर कर रहा था बेसिकली। चलो ठीक है, वो अपना हम एक पर्सनल तो दैट इज वेरी डिफरेंट, बट जब एक नेशन सफर कर रहा हो तो हम घर में नहीं बैठ सकते, जबकि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में बैठना पड़े तो एक अपने आप में बहुत बुरा लगता है। तो हमने सबको लेटर लिखा, हमें महाराष्ट्र से जो है रिस्पॉन्स आया था, एमपी स्टेट ने किया था, बट बाकी स्टेट्स ने अभी कुछ ऐसा ज्यादा एक्शन नहीं लिया। देन आई विल से लाइक आई एग्री, मैं कलाम साहब को एक बात मुझे बहुत याद आती है, वो कहते थे कि अगर सभी लोग नौकरी ढूंढेंगे तो नौकरी देगा कौन। तो उसके लिए मेरा ये मानना है कि देखो हमें समझना होगा कि गवर्नमेंट के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है और हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। एक देखो सिस्टम को चेंज करने में सर मैम टाइम लगेगा, इट्स नॉट लाइक ए 1 डे प्रोसीजर। तो हमें समझना होगा, बीइंग ए एजुकेटेड पर्सन, मैं ये कहूँगा कि हमें जॉब भी जनरेट करने होंगे। मैंने एक ऑलरेडी हरियाणा गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया था जिसमें कि हमने कहा था कि बिकॉज एक जो डेंटल क्लिनिक सेटअप किया जाता है उसमें थोड़ा सा एक्सपेंसेस है, डेंटल चेयर एंड ऑल, तो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं फंड्स की वजह से प्रॉब्लम आती है जो हमें देखा गया। तो हमने ये भी मैंने प्रपोजल दिया था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे पायलट प्रोजेक्ट इन सम यू लाइक हिस्सा, और आई बिलोंग्स टू पानीपत फ्रॉम हरियाणा ओनली। तो मैंने कहा कि हम एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में 4-5 गाँव, क्योंकि मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर हुक्का पानी बहुत हुक्का बीड़ी बहुत कॉमन चलता है गाँव में, तो सबके दांत खराब है, सब सफर करते हैं। तो एक हम पायलट प्रोजेक्ट की तरह उसको लॉन्च कर सकते हैं 4 या 5 गाँव को लेके, कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम क्लिनिक्स ओपन करें, लोगों को भी सर्विस भी मिलेंगी और गवर्नमेंट को भी हेल्प होगा, पूरा सोसाइटी इसमें और जॉब्स भी जनरेट हो पाएंगी।
डॉक्टर रॉबिन, मैं जस्ट इसमें एक चीज आपको ऐड करना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में ना वेलनेस सेंटर्स जो हैं उनको ओपन किया है, और जिसमें कुछ जगह के वेलनेस सेंटर्स का उद्घाटन करने का मुझे भी मौका मिला। तो वो वेलनेस सेंटर्स जो है वहां पर आप लोगों की जो कैपेबिलिटीज हैं आप लोगों की, उनको अच्छे से प्रॉपर से यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि एक कनेक्शन जो है हमारे गांव के लोगों के साथ भी रहेगा, जिसके अंदर, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हुक्का, ये तंबाकू वगैरह वो सब उधर अगर ज्यादा रहता है, तो अगर आप उनको एक अच्छी तरह से आपको उनको अगर अवेयर कर पाएंगे, उनको समझा पाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो हमारी जो थॉट प्रोसेस है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की, कि हम वेलनेस सेंटर्स में कि निप इन द बड के प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हम लोग उतने जो है हमारे पेशेंट्स पैदा ही ना हो कि जो बहुत सारे हमें जो है उसके लिए, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि जो अभी हमारी योजना है जिसमें 5 लाख तक का जो है एक किसी के पास भी अगर वो कार्ड है तो फिर और उसी तरह से अभी, और आपने देखा होगा कि अभी लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हर किसी को हेल्थ कार्ड जो है वो इशू होगा। तो इस तरह से जो हमारी सोच है, हमारी सरकार की जो सोच है, उसमें मुझे लगता है कि जैसे जो ये वेलनेस सेंटर्स जो खुल रहे हैं, और उसमें भी जो ब्लॉक लेवल तक अगर ये खुल जाते हैं, तो वहां पर जो है आप लोगों की सेवाओं का अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है। वो चाहे हम पीपीपी मोड के माध्यम से करें या कि सरकार किस तरह से उसको करेगी, वो देखने वाली बात है, लेकिन आपकी सर्विसेज को वहां पर प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि वेलनेस सेंटर्स में भी देखिए हमें अच्छे एजुकेटेड जो है, हमें वहां पर डॉक्टर्स, चाहे वो बीएमएस डॉक्टर्स, आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, चाहे वो जो डेंटिस्ट हैं और चाहे एमबीबीएस हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई ऐसा जिनको इसके बारे में पूरा नॉलेज हो, एक कंप्लीट जिसको नॉलेज हो कि वो किस तरह से उनको साइकोलॉजिकली भी सभी उनको ट्रीट कर सके, और उनको जो है वो हेल्थ पर्पज से भी उनको योगा के बारे में भी बता सके, उनको ओरल हेल्थ के भी बारे में बता सके, ओवरऑल जो एक तरह से, तो वहां पर हमें इस तरह के डॉक्टर्स की मुझे लगता है कि जरूरत है, और वहां पर आपकी सर्विसेज को प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसका मेरी सजेशन है कि आप उस पर थोड़ा सा कोई अगर एक बना के देते हैं, तो हम उसके बारे में जो हमारे सीनियर, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो यहाँ पर सेंटर में, उनसे हम इसके बारे में बात कर सकते हैं और आगे आपकी बात को परसू कर सकते हैं, क्योंकि बीइंग अ मेंबर पार्लियामेंट मैं आपकी बात को आगे रख सकती हूँ। आई कैन बिकम अ ब्रिज बिटवीन यू पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो वो करने में मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, रेस्ट एश्योर। मैम बिल्कुल सही बात है। मात्र नंबर 2,77,000 ही है डेंटिस्ट का, एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अगर सीएचसी पीएचसी लेवल पर भी जॉब्स निकल जाती हैं तो हो सकता है हमें और डेंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी तक नहीं दिखा है। मैम हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी भी हैं, ये यंग डेंटल सर्जन है, बहुत ही यंग है और नेशनल कैंपेन कोऑर्डिनेटर है डीएसआई के अंदर। तो हमने इनको इसलिए रखा है क्या, ताकि जो यंग डेंटल सर्जन्स का जो पेन है ही कैन टेल यू अबाउट, बिकॉज एक स्टूडेंट पास होने के बाद क्या क्या फेस करता है। डॉक्टर अखिलेश, वुड यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज? नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर। मैम जैसा कि मैं अभी आपको सुन रहा था कि आपने बोला कि जो वेलनेस सेंटर खुलने वाले हैं उसमें योगा के डॉक्टर्स हो, डेंटिस्ट भी हो, ओवरऑल हेल्थ की बात हो, तो मैम अभी जो आपके सरकार, मोदी सरकार की एक बहुत अच्छी योजना आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें हुआ क्या है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है उनको आयुर्वेद और होम्योपैथ की जानकारी दी जाएगी, और जो मॉडर्न मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों को एक दूसरे से रिलेट किया जाएगा। आयुर्वेद वाले को मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन वाले को आयुर्वेद की जानकारी दी जाएगी। बट उस एजुकेशन पॉलिसी में डेंटिस्ट के लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो जो आप बात कह रहे थे कि अगर ऐसा कुछ हो तो हमें भी ज़रूरत है उस पॉलिसीज़ की, कि अगर एक जो बीडीएस का अपना सिलेबस है उसमें अगर होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिसिन तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो इससे क्या हम अपनी समाज को सर्विसेज दे पाएंगे। और मैम जैसे कि आप यूपीएससी बैकग्राउंड से आती हैं, तो यूपीएससी में जो मेंस का सब्जेक्ट्स होता है वो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस होता है सिलेक्शंस के लिए। तो मैम दुर्भाग्य की बात यह है कि डेंटिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट जो है आज तक यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में नहीं है। जैसे कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट के हैं, फार्मा के हैं, सारे प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं, बट डेंटिस्ट के जो हमारे 8 सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेन, वो मिसिंग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम। और बाकी मैम जो क्या कहते हैं, जैसे कि मोदी साहब ने बोला है कि हम जो डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना ला रहे हैं सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा,
तो मैम जैसे कि मैं उसको न्यूज़ में पढ़ रहा था, तो जो उसकी गवर्निंग जो करेगी उसको नेशनल हेल्थ मिशन करेगा, वो आगे ले जाएगा, पॉलिसीज बनाएगा। तो मैम जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें भी डेंटिस्ट का रिप्रेजेंटेशन कम है, तो वहाँ पे भी डेंटिस्ट की पोस्ट निकाली जाए। जैसे कि अगर आप देखो तो पेपर आप उठाए तो 1000 MBBS BMS डॉक्टर्स की जॉब्स आती है, उसमें मुश्किल से 5 या 10 डेंटिस्ट की जॉब होती है। तो कहीं न कहीं, और अभी जो आयुष्मान योजना है उसमें भी हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है। हमारी डॉक्टर अखिलेश ने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए हैं। आई थिंक लेट मैम आंसर देन वन बाय वन, अदरवाइज बहुत लंबे क्वेश्चंस हो गए आपके। प्लीज मैम, यूपीएससी और सब्जेक्ट्स के बारे में प्लीज इफ यू कैन आस्क। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ये भी ठीक है कि उसमें जो है सिर्फ मेडिकल जो है उसका ही एक सब्जेक्ट रहता है, तो इसमें ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों को एक हार्ड वर्क करने की जो है वो तो हैबिट हो जाती है, और इन केस अगर आप लोग को अपना सब्जेक्ट भी मिल जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे जो डेंटिस्ट हैं वो सिविल सर्विसेज में आ जाएंगे। और हाँ, हो सकता है कि एक वो डर भी हो आप लोगों से कि लेकिन ठीक है आपकी बात कि मैं कोशिश करूंगी इसके लिए भी कि जहां कहीं पर भी इसके बारे में बात कर सकते हैं वहां बात की जाएगी कि इस सब्जेक्ट को भी अगर रखा जाए, क्योंकि ये आपकी सही बात है कि जितने भी प्रोफेशनल हमारी डिग्रीज हैं, चाहे हम लॉ की बात करें, मेडिकल की बात करें, तो वो सभी मैनेजमेंट की बात करें, सभी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एज सच डेंटिस्ट का जो है उसमें पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके बारे में भी बात की जा सकती है। और बाकी जो आपकी बात है कि सच में जो है, और लेकिन मुझे लगता है कि एक बार आप लोगों को पर्सनली मुझे मिलकर इसके बारे में थोड़ा सा मुझे ये बताना पड़ेगा कि आप लोगों ने अब तक इसमें कैसे क्या कुछ परस्यू किया है और उसमें उसके आउटकम्स क्या क्या हैं और उसको आपने फॉलो अप कहाँ तक किया है। तो जब तक कि हम कोई चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में अपनी स्टार्ट नहीं करते हैं और उसके बाद उसका फॉलो अप नहीं करते हैं तो इट्स जस्ट लाइक बिटिंग बिहाइंड द बुश। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बार अगर आप लोग मुझसे मिलकर थोड़ा सा अगर डिटेल में बता दें कि आपने क्या कुछ इसमें अब तक किया है और क्या कुछ आगे करने की ज़रूरत है, और स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें आगे इस चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। और बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं बिल्कुल आप लोगों के दर्द को समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरा जितने भी आपने जो कुछ भी मुझे दिया था वो सब मैंने उसको आई जस्ट गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, और उसमें मैंने देखने के बाद मुझे लगा कि सच में आप लोगों के बारे में अभी तक उस संजीदगी से या कहीं के भाई आप लोग ठीक से कहीं प्रेजेंट नहीं कर पाए या कोई समझ नहीं पाया आप लोगों की तकलीफ को, लेकिन तकलीफ जरूर है और इस तकलीफ का निराकरण होना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। मैं चाहूंगा डॉक्टर रॉबिन मलिक आपको शेयर करेंगे। बहुत सारे फोन कॉल्स अटेंड करते हैं ये, चाहे वो श्रीनगर से हो चाहे वो महाराष्ट्र से हो, बहुत ही नेशन वाइज कॉल अटेंड करते हैं। पेशेंट्स ना सिर्फ जो स्टूडेंट्स का उनका पेन है, उनके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा पेन है, बिकॉज एक एज के बाद शायद वो डिपेंड होते हैं अपने बच्चों के ऊपर ताकि उनकी अर्निंग चल सके। डॉक्टर मलिक आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? प्लीज गो अहेड। मैम लाइक आई जस्ट बिकॉज जैसे कि ये हमने कैंपेन स्टार्ट किया तो आई स्टार्ट गेटिंग कॉल्स फ्रॉम जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उन्होंने मुझे कॉल करना स्टार्ट किया है, स्पेशली कॉल्स फ्रॉम द श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली मैम व्हाट इज हैपनिंग इन श्रीनगर, वहाँ पर ड्यू टू द जो हालात अभी हैं, लाइक वहाँ 6 महीने ऑलमोस्ट कर्फ्यू रहता है, और 2008 के बाद आज 2020 है, 12 साल में नॉट इवन ए सिंगल वैकेंसी फॉर डेंटल सर्जन नहीं आई है वहाँ पर। और वो पेरेंट्स का कहना यह है कि अगर हम अपने बच्चे को प्राइवेट क्लिनिक भी करवाते हैं तो कर्फ्यू के कारण वो 6 महीने बंद रहता है, तो वो अफोर्ड ही बेसिक खर्चा ही नहीं निकाल पाता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, और मुझे ये लगता है कि इसमें जो जिस तरह से अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, क्योंकि बहुत बार पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें तो इस चीज को बड़े माइन्यूटली देखा गया है कि आपका इंटरेस्ट जो है किसी चीज में नहीं होता है, लेकिन आप यू आर कंपेल्ड टू डू दैट, आप वो करते हैं, आपकी चाहे वो इच्छा है करने की या नहीं इच्छा है करने की। आपने जितनी भी संख्या बताई है 2 लाख समथिंग जितने भी डेंटिस्ट हैं, तो आप कितने % उनमें से ऐसे हैं कि जो बाय चॉइस जो है वो डेंटिस्ट बने, तो ये भी देखने की बात है। तो इसलिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी ये इसीलिए जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की कोशिश से और हमारे HRD डिपार्टमेंट की कोशिश से जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से कि यू आर नॉट कंपेल्ड टू डू समथिंग, आप राइट
आप स्टार्टिंग से ही जो आपका इंटरेस्ट है आप उसकी तरफ जो है उसमें फोकस करिए और उसी में ही आप एक्सपेल करिए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक अच्छी स्कीम ऐसी हमारी आई है और उसमें आप लोगों को भी मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि ठीक है कि आप लोगों का जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन अदरवाइज जो दूसरे फील्ड्स हैं या कि आप लोगों को उधर भी एक्सप्लोर थोड़ा करना चाहिए। जैसे कि हमारी सरकार ये कहती है कि आप जो है वो जॉब सीकर नहीं, आप जॉब में बनने चाहिए, आप जो है वो जॉब देने वाले बनने चाहिए। तो हम उस तरफ भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बिकॉज एक आपका जो है वो माइंड तो आपका पूरा जो है इसके मामले में पूरा खुल चुका होता है। अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करके तो इतना आप एक जिसको बोलते हैं कि एक मैच्योर जो है प्रोफेशनल तो आप हो ही जाते हैं। तो ऐसे उसमें अगर आप और भी एवेन्यूज जो है उनकी तरफ अगर आप देखें और सोचें और करें तो मुझे लगता है कि वो भी उसकी भी ज़रूरत है। लेकिन फिर भी जो जैसा आपने कहा मैं कोशिश करूंगी कि मैं मैक्सिमम जो कुछ आप लोगों के लिए कर पाई तो मैं करने की कोशिश करूंगी। मैम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया था, आई मीन ब्रिज कोर्स के बारे में। ब्रिज कोर्स का मतलब है एक बीडीएस को एमबीबीएस की लेवल पे लाने के लिए 2 या 3 साल का कुछ कोर्स कराया जाए ताकि उसका यूटिलाइजेशन हो एज अ डेंटिस्ट, एज अ मेडिकल सर्विस ऑल्सो, जितने भी रूरल एरियाज है, क्योंकि कमी थी डॉक्टर्स की। बट मैम, वो बिल आने के बाद, डिस्कस होने के बाद कहीं ना कहीं उसको बाद में इग्नोर कर दिया गया। शायद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी विरोध था उस चीज के लिए नेशनल लेवल पे। सो मैम, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अगर रेवेन्यू के कुछ रास्ते खुलते हैं डेंटिस्ट के लिए स्पेशली, तो नेशनल लेवल पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर हम आयुष मंत्रालय की बात करें तो आयुर्वेदा, यूनानी और इन सब का एक प्रॉपर मेडिकल रिप्रेजेंटेशन है नेशनल लेवल पे। और अगर हम लोग मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर अभी नेशनल मेडिकल कमीशन जो आया है, उनकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा की जाती है डेंटिस्ट के मुकाबले। सो डेंटिस्ट्री का एक कहीं नेशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो बात सही जगह पहुंचती नहीं है। तो उस बिल के अंदर इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। और हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डेंटिस्ट 5 साल की जो पढ़ाई करते हैं वो बराबर है एमबीबीएस के, उनका ड्यूरेशन कम नहीं है, सब्जेक्ट्स कम नहीं है, सारी की सारी चीजें बराबर हैं। तो अगर थोड़ा सा ट्वीक करके इन चीज को लाया जाता है तो शायद इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो वी वुड लाइक टू रेज दीज इश्यूज आल्सो एट द नेशनल लेवल। और हमारे डॉक्टर मलिक और अखिलेश त्रिपाठी जी भी इस चीज का सपोर्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं एक सेपरेट मिनिस्ट्री या एक सेपरेट नेशनल रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि डीसीआई पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, और नेशनल डेंटल कमीशन की बात भी चल रही है आगे चल करके। शायद बहुत कुछ लूप होल्स हैं उसके अंदर, अगर हम बात करना चाहेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा और बहुत सारी चीजें सामने भी आई हैं। सो मैम, आपका क्या कहना है इसके बारे में? अगर हम इस तरह से नेशनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, कुछ इस तरह का कार्य हम कर सकते हैं? नहीं, देखिए, अपनी तरफ से तो आपको रिप्रेजेंट तो हर जगह पे करना चाहिए, लेकिन उसमें तो मुझे डाउट है कि वे आपको लग रहा है कि वे इसको सेपरेट एक उस तरह से इसकी मिनिस्ट्री में तो वो तो नहीं हो पाएगा, दैट इज नॉट फिजिबल। लेकिन अदरवाइज जो है आप अपना पूरा उस चीज को रिप्रेजेंट करें कि किस तरह से जो है अपने सेंटर में आपके इसको कहाँ पे इसको जो इंक्लूड किया जा सकता है, किसमें आयुष में किया जा सकता है इंक्लूड, या कि इंडिपेंडेंट जो अपना मेडिकल जो वो सेटअप है उसमें इसको इंक्लूड किया जा सकता है। तो वो देखने वाली बात है कि इसको हम किसमें, क्योंकि अभी तक ये मुझे लगता है कि कहीं पर भी प्रॉपर तरीके से जो है इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। तो उस चीज की जरूरत है कि इसको किस तरह से, इसको किस में हम इंक्लूड करें, या कि सेपरेट ही इसका बनेगा। सेपरेट मुझे बनना मुश्किल लगता है क्योंकि इतना ज्यादा इसका वो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कहाँ इंक्लूड किया जा सकता है इसके बारे में सोचा जा सकता है। क्योंकि मैम हर साल डेंटिस्ट की संख्या रेस होती जा रही है। करीब 303 कॉलेजेस हो चुके हैं आज की डेट में, जो पिछले 10 साल में बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज किए। तो नंबर ऑफ डेंटिस्ट जो पहले निकलते थे आज की डेट में कहीं ज्यादा है। तो आने वाले 5 या 6 सालों में ये नंबर बहुत बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों के दिमाग में। पीपल आर सेइंग इट्स अ कैरियर सुसाइड। अगर एक मेडिकल प्रोफेशन को कैरियर सुसाइड की उपाधि दी जाती है, जो कि डेंटिस्ट्री में प्रचलित है, क्योंकि कोई इस समय डेंटिस्ट्री की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ना सिर्फ पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं या तो एमबीबीएस कर ले बच्चा या फिर किसी और फील्ड में चल जाए। डेंटिस्ट्री को कैरियर सुसाइड बोला जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं, दे आर एक्टिंग जस्ट लाइक अ शॉप्स which are just giving the degrees। हमारी काफी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, काफी सीनियर, उनसे भी बात हुई थी इसके बारे में। सो कहीं ना कहीं जो पब्लिक फंडेड कॉलेजेस हैं उसका नंबर शायद इंक्रीज हो तो शायद सिचुएशन अच्छी हो। डॉक्टर मलिक, ज्यादा इंटरव्यू को लंबा ना करते हुए काइंडली कुछ क्लोजिंग कमेंट्स दे दीजिए। मैम से आप कुछ और पूछना चाहते हैं जो शायद मिसिंग है इस बारे में? मैं पूछना नहीं चाहूंगा, मैम से ये कहना चाहूंगा, मैम एक बीइंग हरियाणवी, लाइक फ्रॉम हरियाणा, आई फील कि
जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ आज भी झोला छाप डॉक्टर काम करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि एक वेल ऑक्यूपाइड डॉक्टर, जो एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो कहीं ना कहीं गांव रूरल एरिया में काम नहीं करता है, या फिर एक रूरल एरिया में एक तो अवेयरनेस नहीं है और वो शायद अफोर्ड करने की बात आ जाती है। तो वो झोला छाप डॉक्टर जो हैं बहुत अच्छे से वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, और वो कहीं ना कहीं एक नई बीमारी को वो करते हैं। जैसे अब कोविड में, जैसे कोविड टाइम में हमने अपने सब क्लिनिक्स शट डाउन कर दिए थे, बिकॉज एक ये जो क्लिनिक्स हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं उसको प्रोलिफरेट करने में कोरोना को वो कर सकते थे, लेकिन हमने इसको शट डाउन कर दिया। बट क्वैक्स जो थे वो झोला छाप डॉक्टर फिर भी काम करे जा रहे थे। देखिए, ऐसा है कि वो उनका एक अपना अलग थॉट प्रोसेस है। मेरे पास वो लोग भी आते हैं, आरएमपी डॉक्टर्स जो आप इनको बोलते हैं, कि बिल्कुल एकदम से रिमोट एरियाज में, जहाँ पर डॉक्टर्स बिल्कुल जाना भी पसंद नहीं करते हैं, जहाँ पर वो उस एरिया को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसे एरियाज में अगर कुछ जो आपको नॉर्मल कोर्स में, लाइक किसी को थोड़ा कुछ हेडेक हो गया है, कुछ हल्का सा कुछ फीवर हो गया है, किसी को एकदम से वॉमिटिंग आ गई है, जिसको फर्स्ट एड सॉर्ट ऑफ हम बोलते हैं, तो ऐसे उसमें उन लोगों को अपनी उस तकलीफ में सिर्फ और सिर्फ वही डॉक्टर्स नजर आते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि हम एकदम से ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अगर कोई रजिस्टर्ड है, अगर कोई गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्रॉपर उनको रजिस्टर किया हुआ है, या कि जैसा कि हम बता रहे हैं कि अभी सोच सरकार की ये है कि पहले जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उसके बाद ब्लॉक लेवल पर, लेकिन आप जिस तरह से सीएचसी पीएचसी जो है वो बिल्कुल बहुत नीचे तक जो है वो विलेज लेवल तक भी जो है पहुंच रहे हैं, और उसमें हम वेलनेस सेंटर की बात कर रहे हैं, तो उसमें एब्जॉर्ब किया जा सकता है कि बहुत से ऐसे लोगों को कि जिनके पास या तो जॉब नहीं है, या कि वो सर्विस जो है अपनी देना चाहते हैं इस फील्ड में, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उनके लिए उसके बारे में सोचा जा सकता है। सरकार भी उसके बारे में कुछ ना कुछ सोच सकती है। बेसिकली अभी जो जैसे कि अभी बात हो रही थी आरएमपीस की, बेसिकली मैम पहले हमारे यहाँ पर डेंटल में आरडीएस होते थे, रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर्स, जो कि अभी जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट बिल मोदी सरकार ने अभी पार्लियामेंट में लेके आए थे, उसमें पार्ट भी जो था, जो आरडीएस थे वो क्योंकि बहुत पुराने हो गए थे, अभी कोई भी आरडीएस अभी इंडिया में नहीं है रजिस्टर्ड। अभी जो जैसे आरएमपीस अभी भी होंगे, बट लेकिन आरडीएस कोई भी रजिस्टर्ड या तो बीडीएस क्वालिफाइड है, या फिर वो झोला छाप विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, विदाउट एनी सच एनी कोई भी क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है। क्योंकि आरडीएस नाम की कोई चीज़ अभी इन्होंने पार्ट बी में जो भी अमेंडमेंट किया है वो सारा खत्म कर दिया, क्योंकि वो बहुत लोग पुराने थे, वो ऑलरेडी या तो एक्सपायर हो चुके हैं या वो सर्विस में नहीं है। तो जो बात करते हैं झोला छाप डेंटल डॉक्टर्स की बात करता हूँ, तो बिल्कुल वो एक्चुअली क्या है कि कहीं ना कहीं बस स्टैंड पे या कि इधर उधर एक मेन रोड साइड पे बैठ के वो करते रहते हैं काम। तो वो कहीं ना कहीं एक मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक बीमारी फैलाने का एक जरिया बनते जा रहे हैं सोसाइटी में। देखिए, उसमें तो जो है, अगर कोई आपको धोखा देने के लिए, आपको अगर डिसीव करने के लिए कोई किसी ने अपना सिस्टम बनाया है, तो उसमें मुझे लगता है कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास जाने वालों की है, कि उनको मालूम है कि यहाँ पर आपको जो है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, ये प्रोफेशनल्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके पास जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाते हैं। हम सरकार जो है वो कितने लोगों को इन चीजों से वो कर सकती है, ठीक है, अवेयरनेस जो है सरकार जगह जगह पे इन बातों का जो है फैला रही है और बहुत ज्यादा इसके बारे में अवेयर कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत सी जगह हमने ऐसी देखी है कि जहां पर हमें मालूम है कि इस पुड़िया से या के ये इस हरी चटनी से, लाल चटनी से हम नहीं ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर लोग जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में। मुझे लगता है कि ये तो लोगों को इसके बारे में सोचना है कि किस चीज से, किस दवाई से या किस चीज से वो जो है वो ठीक हो पाएंगे, या उनका जो है वो स्वास्थ्य में सुधार हो पाएगा। तो ये लोगों के अंदर अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है, और मुझे लगता है कि ये जो इस तरह से जो वेलनेस सेंटर खोलने का जो सरकार की कोशिश है, वो भी सिर्फ इसीलिए ही है कि लोग इसके बारे में अवेयर हों कि उनके लिए हेल्थ जो है वो बहुत जरूरी है। हेल्थ जो है अगर उसकी वो केयर करेंगे तो वो कितना अच्छा अपनी जिंदगी को जो है वो संवार सकते हैं, कितना अच्छा जो है अपना जो भी काम वो कर रहे हैं उसको कर सकते हैं, और नेशनल बिल्डिंग में जो है वो नेशन बिल्डिंग में अपनी जो है वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये लगता है कि ये इस चीज में ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो जाते हैं वो लोग इसके बारे में अवेयर हों, क्योंकि जिसने अपने तरीकों से किसी को ठगना है उसने उसको ठगना ही है। इसमें देखने वाली बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कि लोग जो जाने वाले हैं वो क्या सोच के उनके पास जाते हैं। बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात है। मैम, आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बताया और हमारे को प्रेजेंट किया। आई मीन हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो भी देख रहे होंगे वो बहुत पॉजिटिव होंगे इन सारे मैसेजेस को। आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक पॉजिटिविटी की बात की है। हम जरूर आपसे मिलेंगे डॉक्टर रॉबिन मलिक, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, कि किस तरह से इस चीज़ों को आगे हम लोग पुश कर सकें। सो मैम, कुछ मैसेज आपका जो भी डेंटल सर्जन्स देख रहे हैं, सो दैट दे फील मोर पॉजिटिव आफ्टर द इंटरव्यू। और खासकर यंग डेंटल सर्जन से देख रहे हैं। Yes, yes, देखिए, हाँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि पॉजिटिविटी रखें, नंबर 1 तो कि पॉजिटिविटी रखें और कभी भी नेवर स्टिक टू वन थिंग। कभी एक चीज पर आप, ठीक है कि अगर आप डेंटल सर्जन बन गए तो आप इधर उधर कहीं और देख नहीं सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर एवेन्यूज ऑल्सो, और कुछ ना कुछ इनोवेटिव नया कुछ ना कुछ इसमें करें, क्योंकि आप देख रहे हैं हर फील्ड में जहां कहीं पे भी क्रिएटिविटी है, जहां कहीं पे भी नया जो इनोवेशन है, उसको फिर आगे जो है वो एक्सेल कर पाते हैं आगे, और ये बहुत जरूरी है। तो आप अपने फील्ड में भी किस तरह से क्या कर सकते हैं नया, वो आप जरूर कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। उसके बारे में आप कुछ ना कुछ जो है वो नया सोचते रहें, नया इनोवेटिव कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि उसके फिर आगे काफी स्कोप हो जाता है। और बाकी मैं यही कहूंगी कि और डिफरेंट एवेन्यूज में भी आप लोग हैं वो कोशिश करिए, पार्टिसिपेट करिए, क्लस्टर बना के करिए। आप 5, 6, 7, 8, 10 जो डॉक्टर्स हैं वो सब मिलकर कुछ ना कुछ एक नया जो है वो कुछ करिए, कहीं ना कहीं कोई एक बिजनेस अपना स्टार्ट करिए जिसमें इससे रिलेटेड भी है, जो है C&F का है, जैसे बहुत सी जो मेडिसिन हैं उसका है, कुछ भी आप मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन कीप ऑन थिंकिंग, कुछ ना कुछ सोचते रहिए, नया कुछ ना कुछ करने के लिए पॉजिटिविटी की तरफ रखें जरूर अपना ध्यान, और 100% आपको सक्सेस मिलेगी। कभी भी डोंट लूज योर हार्ट, कभी भी आप जो है वो कहते हैं ना कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। अभी हमने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया 15 अगस्त के दिन, तो यही कहूंगी कि हाँ, बड़ा मन रखिए और बी पॉजिटिव। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जरूर आपकी बातों को सही जगह पहुंचाएंगे और डेंटिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फैलाएंगे। डॉक्टर रॉबिन मलिक बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैम। थैंक यू।